नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि डिजिटल मार्केटिंग नाम का भी एक करियर है। जैसे ही आप कॉलेज कंप्लीट करते हो तो मैक्सिमम लोग आईटी करियर्स या फिर कोडिंग करियर्स जैसे जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, पाइथन हो गया, इस तरह के करियर्स के बारे में या इस तरह के करियर्स के बारे में रिसर्च करते हैं। बहुत कम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग नाम का भी एक करियर होता है करके बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए ये डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। नाउ डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है जिसमें आप जॉब भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, प्लस अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस ओनर हो यानी आपका खुद का एक बिजनेस रन हो रहा है या फिर आप ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हो तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपके खुद के बिजनेस के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको हर तरह से आपको यूज़फुल होगा और लॉन्ग रन में भी अगर कल को आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम में रील्स डाल रहे हो और उस हिसाब से अपना ऑनलाइन मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत यूज़ होता है। बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली क्या होता है नहीं पता, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा स्ट्रीम बोल सकते हैं, एक ऐसा पाथ है, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा एक करियर है जहाँ पे आप किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को आप ऑनलाइन में मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग करने से क्या होगा, मार्केटिंग करेंगे तो किसी भी बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स होता है, सर्विसेज होता है, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप बहुत सारे लोगों के सामने लेके जा सकते हो। लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इस बिजनेस में इस तरह का प्रोडक्ट्स वो लोग सेल कर रहे हैं या फिर इस तरह का सर्विसेज वो लोग सेल कर रहे हैं। जैसे ही बहुत सारे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में पता चलेगा तो बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। मान लीजिए 1000 लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, आप जैसे ही इन 1000 लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो एटलीस्ट 1% भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। कन्वर्ट होने के चांसेस यानी 1000 लोगों में से कुछ तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेंगे, राइट। सो उस तरह से एक बिजनेस को प्रॉफिट्स या फिर उनका अर्निंग स्टार्ट होता है। 1000 लोगों को एक बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज बताने के लिए क्या क्या किया जाता है। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में यानी लोग इंस्टाग्राम इतना यूज़ करते हैं, यूट्यूब इतना यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स या फिर प्लेटफॉर्म्स इतना यूज़ करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स में हम लोग एक बिजनेस यानी डिजिटल मार्केटर्स एक बिजनेस को प्रमोट करते हैं या फिर वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बहुत सारे लोगों के सामने तक लेके आते हैं। इस एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन में एक बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके आते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होता है। ये सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ डिजिटल मार्केटर्स करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली लॉन्ग रन में यानी बहुत सालों तक चलने वाला एक करियर है। अब खुद ही सोचिए नेक्स्ट 10 साल में नेक्स्ट 10 ईयर्स में बिजनेसेस स्टॉप हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सेम उसी तरह से जब तक बिजनेसेस रहेगा तब तक डिजिटल मार्केटर्स का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये करियर भी रहेगा। तो ये बहुत अच्छा करियर है, एवरग्रीन करियर आप बोल सकते हैं और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप एक फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के खुद के बिजनेस में भी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हो, मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप कंपनी के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, राइट। उस कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या फिर उस कंपनी के क्लाइंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, राइट। अगर आप फ्रीलांसर के जैसे काम करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे आपको यूज़ होगा? जब आप फ्रीलांसर के जैसे काम करते हो ना, तब अलग अलग कंपनीज यानी छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनीज बोल सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, वो लोग आपको हायर करते हैं उनके बिजनेस के ऑनलाइन
मार्केटिंग करने के लिए, उनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको ऑनलाइन में प्रमोट करना है या फिर ऑनलाइन में मार्केटिंग करके देना है। ये जो भी छोटे छोटे कंपनीज आपको अप्रोच करेंगे ना, वो लोग आपको मंथली पेमेंट करेंगे या फिर प्रोजेक्ट वाइज एक प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। उस तरह से ये आपका एक अर्निंग सोर्स भी शुरू हो जाता है। फ्रीलांसर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन है जो घर पे बैठ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए वो डिजिटल मार्केटिंग टास्क पे काम करते हुए अलग अलग बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करता है। ये जो फ्रीलांसर है वो किसी एक कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक वेंडर है, किसी भी एक कंपनी का एक वेंडर है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करके वो प्रोजेक्ट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके दे रहा है बोल सकते हैं, या फिर उनका जो टास्क है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके दे रहा है। उनको बोलते हैं हम लोग फ्रीलांसर को, या प्रोजेक्ट वाइज भी उनका पेमेंट हो सकता है या फिर मंथली भी पेमेंट ले सकते हैं फ्रीलांसर्स। ये कंप्लीटली डिपेंड, यानी कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है। इसीलिए पता है फ्रीलांसर्स का अर्निंग जो उनका अर्निंग्स होता है फ्रीलांसर्स का, वो एवरी मंथ, हर महीने सेम नहीं होता। किसी महीने में आपको 5,000 अर्निंग्स भी हो सकता है, किसी महीने में आपको 20,000 अर्निंग्स भी हो सकता है, किसी महीने में आपको एकदम बिल्कुल पे अर्निंग्स नहीं भी हो सकता है। सो इस तरह की सिचुएशन भी होता है फ्रीलांसर्स के लाइफ में। और हाँ, मैंने फ्रीलांसिंग को बहुत मैंने अपना खुद का करियर फ्रीलांसिंग के तौर पे ही मैंने शुरू किया था। सो मैं फ्रीलांसिंग डोमेस्टिक क्लाइंट्स हो गया, यानी पैन इंडिया के क्लाइंट्स हो गया, या फिर अब्रॉड के क्लाइंट्स, मैंने हर तरह के क्लाइंट्स के साथ काम किया है। सो उस बेसिस पे मैं आपको फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं ये भी सिखा सकती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मैंने जैसे बताया कि ये बहुत एवरग्रीन एक सब्जेक्ट है, एक बहुत अच्छा करियर है। और जो लोगों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग यानी जैसे MBA स्टूडेंट्स हो गए या फिर BBA स्टूडेंट्स हो गया, जिनको मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, उन लोगों को डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के भी 3 तरीके हैं। पहला हो गया आप YouTube देख के आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। दूसरा हो गया आप ऑनलाइन में, यानी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, ये कोर्सेज देख के भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। और तीसरा है क्लासरूम ट्रेनिंग यानी ऑफलाइन ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में जितना इंटरेक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। कुछ लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग उतना पसंद नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप खुद ही सोचिए, क्लासरूम ट्रेनिंग में जब आपका ट्रेनर आपके सामने खड़ा है या फिर बैठा हुआ है और आपको जो भी क्वेश्चंस, आपको जो भी डाउट्स डिजिटल मार्केटिंग में होगा, वो आप डायरेक्टली आपके ट्रेनर के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लैरिफिकेशन भी फास्ट होगा, राइट। सो इसीलिए बहुत सारे लोग क्लासरूम में आके भी डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। नाउ अगर आपको क्लासरूम ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग चाहिए या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चाहिए, तो आप career9.com इस कंपनी के वेबसाइट को आप देख सकते हैं। ये मेरा कंपनी है, आई एम द लीड ट्रेनर हियर। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाती हूँ। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए या फिर क्लासरूम ट्रेनिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आपको career9.com ये वेबसाइट चेक कीजिए। इस वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक मिलेगा, कॉन्टैक्ट अस पेज में आपको एक रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आपके डिटेल्स आप सबमिट कर दीजिए और मेरी टीम आपको कॉल करेगी और हमारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, नए बैचेस है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। हैदराबाद में सिकंदराबाद नाम का एक छोटा सा एक एरिया है, तो वहाँ पे मेरा ऑफिस है। हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग भी बोलते हैं, सिखाते हैं, और हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी सिखाते हैं। और हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग में मेरे हिंदी में बैचेस भी है, यानी हम लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में भी सिखा के देंगे। सो अगर आपको इंग्लिश में डिजिटल मार्केटिंग सीखना नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी में ही सीखना है, तो आप डेफिनेटली मेरा ये कोर्स career9 में मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप एक बार चेक कीजिए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन लगा, अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं, तो फिर आप career9 में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कीजिए और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी।
डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ भी डाउट है तो मैं यहाँ पे एक नंबर आपको मेंशन करूँगी, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और मेरी टीम आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपके जो भी डाउट्स है सारे डाउट्स आपको क्लैरिफाई करेंगे। सो दैट्स इट। ये इस वीडियो में तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक ओवरव्यू आपको एक्सप्लेन किया है और धीरे धीरे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं, एसईओ में क्या क्या करते हैं, गूगल एड्स में क्या क्या करते हैं, एक डिजिटल मार्केटर को कैसे काम करना चाहिए, एक डिजिटल मार्केटर के लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, डिजिटल मार्केटिंग करियर में क्या क्या करना चाहिए, फ्रीलांसिंग करने के टाइम हम लोग क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, फ्रीलांसिंग में क्या क्या होता है, फ्रीलांसिंग में हम लोग कब हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कब हमको लॉसेस मिलता है, जब लॉसेस होता है तब क्या करें, क्लाइंट्स के साथ अगर झगड़ा हो गया तो क्या करें। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक एक एपिसोड या फिर एक एक वीडियो में अब मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अगर आपको ये चैनल में मैंने जो जो बोला है आपको, अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखना है तो इस चैनल यानी सुष्मिता मधु, इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन के लिए वो छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको क्लिक करना प्लीज़ मत भूलिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियोस जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इस तरह के वीडियो मैं आप सबके लिए मैं पोस्ट करती ही रहूँगी। मेरा नाम सुष्मिता मधु है और ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। मेरे कंपनी का नाम है Career9। मेरा वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो career9.com नाम से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नमस्ते।